हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराधा अग्रवाल फ्रॉम निर्मल शारदी क्लासेस। कक्षा 4 आई नो दिस नाउ थर्ड पार्ट, जो कि हमारी बुक का सबसे लास्ट पार्ट है। बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। पूरी बुक का पूरे लास्ट चैप्टर्स के निचोड़े हैं यहाँ पर। इसे करना आपके लिए कंपलसरी है। पेपर में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपने अब सीखा, अब जाना, ये इसका उद्देश्य है। आपने क्या क्या पढ़ा इसके बारे में क्वेश्चन आंसर्स हैं, तो आप बताएं। व्हाट डिड द जाइन डू व्हेन ही वाज मैड। जब वो पागल हो गया था तो जाइन ने क्या किया था? ही टुक ऑल द कलर्स, तो उसने सारे रंग ले लिए थे ना संसार के। याद है ना आपको? नहीं है तो फिर से रिवाइज कर लो मेरे साथ साथ। हाउ मेनी गोल्ड कॉइन डिड अ किंग विथ बिग मस्टास अनाउंस फॉर ट्रिमिंग्स हिज मस्टास। अपनी बड़ी बड़ी मूंछों को काटने के लिए राजा ने कितने गोल्ड कॉइन की घोषणा की थी? तो 100 गोल्ड कॉइन की घोषणा की थी ना। वाई डिड औरंगजेब सेंट हिज सोल्जर्स। औरंगजेब ने अपने सोल्जर्स क्यों भेजे थे? टू कैप्चर अजीत सिंह। अजीत सिंह को पकड़ने के लिए भेजे थे। वेयर इज़ अवनी लखेरा फ्रॉम। अवनी लखेरा कहाँ से थी? राजस्थान से थी ना। राजस्थान के भी जयपुर से थी, है ना। वॉट डिड द जेकाल एंड द कैमल ईट। क्या खाया जेकाल और कैमल ने? तो शुगर केन खाया था ना बेटा, याद है ना आप लोगों को। अब क्वेश्चन आंसर्स की बारी है। देखो बेटा, यहाँ पर हु वॉज अजीत सिंह। अजीत सिंह वॉज द सन ऑफ महाराजा जसवंत सिंह। जसवंत सिंह के राजा का बेटा था ना। फिर राइट 2 लाइन्स अबाउट योर ड्रीम। अपने सपने के बारे में आपको 2 लाइन लिखनी। सपना देखा था ना, चैप्टर था ना अ लिटिल ड्रीमर्स वाला। माई ड्रीम इज़ टू बिकम अ पायलट। मेरा सपना है मैं पायलट बनूँ। एंड फ्लाई हाई इन द स्काई, आकाश में ऊंचा उड़ूँ। आई वॉन्ट टू ट्रेवल, और मैं चाहता हूँ यात्रा करना द वर्ल्ड, संसार की। एंड सी न्यू प्लेसेस, और नई नई जगह देखना चाहता हूँ। ये मेरे सपना है। नेम द ओलंपिक इवेंट वेयर अवनी लखेरा सिक्योर्ड अ गोल्ड मेडल। आपको वो ओलंपिक इवेंट्स के बारे में बताना है जहाँ अवनी लखारा ने अपने लिए गोल्ड मेडल जीते थे। तो आंसर देखिए यहाँ पर बेटा, आंसर देखो यहाँ पर। टोक्यो 2020 पैरालंपिक्स वुमेंस 10 मीटर एयर राइफल एसएच फर्स्ट में उन्होंने जीता था। एंड पेरिस में 2024 में पैरालंपिक्स वुमेंस 10 मीटर एयर राइफल एसएच फर्स्ट में उन्होंने अवार्ड जीता था, गोल्ड मेडल। इसके बाद में हाउ डिड द एनिमल रियलाइज दैट जैकाल वॉज ऑर्डिनरी। जानवरों को कैसे महसूस हुआ कि जैकाल एक सामान्य जैकाल है? तो यहाँ देखिए बेटा, द जैकाल हियर्ड अदर जैकाल्स हाउलिंग। दूसरे जैकाल की के शोर को सुना उसने, रोने की आवाज़ को सुना। एंड हिमसेल्फ स्टार्टेड हाउलिंग्स, और उसने भी जो वापस से चिल्लाना शुरू कर दिया। द एनिमल सा दिस, और एनिमल्स ने देखा। एंड फाउंड आउट, और उन्हें पता लग गया दैट ही वॉज जस्ट एन ऑर्डिनरी जैकाल, की तो एक सामान्य जैकाल है। भगवान के द्वारा भेजा गया कोई जैकाल विकाल नहीं है। ये तो गलती से और हमें चीट कर रहा है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस आफ्टर लुकिंग एट द पिक्चर गिवन बिलो। तो ये आपको ये पिक्चर दी हुई ना, इसको देखना है और आपको कंप्लीट करना है, यानी कि आपको प्रीपोजिशन बनना है। द बुक इज़ द टेबल। टेबल के ऊपर रखी हुई स्पर्श हो रही तो आप ऑन प्रीपोजिशन भर दे, ऑन द टेबल। द चार्ट इज़ द वॉल। चार्ट कहाँ लगा? दीवार के ऊपर लगा है, ऑन द वॉल। अगर कोई चीज़ किसी के ऊपर है और स्पर्श कर रही है तो ऑन प्रीपोजिशन का यूज़ करें। द केट इज़ द टेबल। केट कहाँ है? अंडर द टेबल है, टेबल के नीचे, तो अंडर द टेबल लिखो आप। नीचे के सेंस में अंडर प्रीपोजिशन का यूज़ करें आप, ठीक है। द बॉल इज़ द बैग। बैग के कहाँ पर है? पास में ही है ना, नियर द बैग। क्या लिखेंगे आप? नियर द बैग। देखो बेटा, यहाँ पर नियर द बैग भी हो सकता है और बिसाइड भी लिख सकते हैं आप। आपके ऊपर है, बिसाइड मतलब बगल में और पास में, तो यहाँ पर आप बिसाइड लिखते हैं ना, बिसाइड। दोनों ही प्रीपोजिशन सही हैं, ऐसा नहीं है कि ये सही है और वो गलत है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। देखो यहाँ पर, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, लोइन वॉज स्लीपिंग इन द फॉरेस्ट। जंगल में सो रहा था। अ लिटिल माउस रेन ओवर हिज पाथ।
एक लिटिल माउस दौड़ कर आया और कहाँ, उसके पंजे पर चढ़ गया। द लोइन वॉक अप, लोइन जाग गया, एंग्री गुस्सा हो गया, एंड कॉट द माउस विद हिज ह्यूज पा, उसने बहुत बड़े बड़े पंजों से उसे पकड़ लिया। द माउस बेग्ड, उसने क्षमा मांगी। प्लीज़ लेट मी गो, मुझे जाने दो। वन डे, एक दिन, आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। द लोइन लाफ्ड बट लेट द माउस गो, वह हंसा पर उसने उसको जाने दिया। द माउस बेग्ड, प्लीज़ लेट मी गो। द लोइन लाफ्ड बट लेट द माउस गो, माउस को जाने दिया, हंसा। अ फ्यू डे लेटर, कुछ दिनों के बाद, द लोइन वॉज कॉट इन अ हंटर्स नेट, लोइन पकड़ा गया एक शिकारियों के जाल में। ही रोड फॉर हेल्प, वह दहाड़ा मदद के लिए। द माउस हियर्ड हिम, माउस ने उसे सुना। एंड रैन टू द लोइन, लोइन के पास गया। द लिटिल माउस स्वेव्ड द रोप्स, को चबा लिया, उसने दांतों से काटा विद हिज शार्प टीथ से। एंड सेट द लोइन फ्री, और लोइन को आज़ाद कर दिया, फ्री कर दिया। द लोइन वॉज ग्रेटफुल एंड सेड, अब लोइन उसके प्रति आभार व्यक्त करता है, उसके प्रति कृतज्ञ था। एंड सेड, कहा, थैंक यू लिटिल फ्रेंड्स, धन्यवाद छोटे मित्र। यू वर राइट, तुम सही थे। इवन अ टाइनी माउस कैन हेल्प अ माइटी लोइन, एक छोटा सा जो चूहा होता है ना, वो भी शक्तिशाली लोइन की मदद कर सकता है, शेर की मदद कर सकता है। दे बिकेम फ्रेंड फॉर एवर, वो हमेशा के लिए मित्र बन गए। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन आंसर करना है। वॉट वॉक द लोइन, आप लोइन को किसने जगा था, तो लिटिल माउस है ना, यहाँ से ये रहा आपका अ लिटिल माउस, ये आंसर देना आपको, अ लिटिल माउस है ना। वॉट की जगह लिटिल माउस, वॉक द लोइन। अभी मैं लिखे हुए भी दिखा दूंगी आपको। वॉट डिड द माउस प्रॉमिस टू द लोइन, से क्या कहा था, द माउस प्रॉमिस दैट वन डे इट विल हेल्प, है ना, तो ये रहा ना, वन डे आई विल हेल्प यू, है ना। ये इधर से आपको दिखानी ना, यहाँ से देखो, ये रहा वन डे, इधर से देखो आप, वन डे आई विल हेल्प यू, तो आई की जगह ही विल हेल्प हिम, ठीक है। फिर यहाँ से देखा, हाउ डिड द माउस हेल्प द लोइन्स, कैसे किया था, उसने काट दिए थे ना, अपने तीखे तीखे दांतों से जाल को काटा था ना। तो देखो बेटा, हाउ डिड द माउस हेल्प द लोइन्स, कैसे किया था। द लिटिल माउस सेव्ड द रोप्स विद इट्स शार्प टीथ एंड सेट द लोइन फ्री। आगे चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। शेयर वन इंसिडेंट व्हेन यू हैव हेल्प्ड समवन, एक इंसिडेंट आपको बताना जब आपने किसी की मदद की हो। तो आई हेल्प माई फ्रेंड कैरी हिज स्कूल बैग व्हेन ही वॉज हर्ट, जब मेरे मित्र को चोट लगी तो मैंने उसके स्कूल बैग ले जाने में उसकी मदद की। तो आइए इन सब क्वेश्चंस को लिखे हुए देखते हैं आंसर्स को। देखो बेटा, अ लिटिल माउस वॉक द लोइन अप, लिटिल माउस ने जगाया था। द माउस प्रोमिस्ड दैट वन डे इट विल हेल्प द लोइन्स, की वो उसकी मदद करेगा। थर्ड का आंसर, द माउस चैव्ड द रोप्स ऑफ द नेट एंड सेट द लोइन फ्री, उसने नेट्स को जो अपने शाफ्टी से काट दिया। आप पूरी लाइन्स लिख सकते हैं वहाँ पर, एन और लोइन को फ्री कर दिया। और फोर्थ का आंसर जो आपको अपने मन से लिखना था वो मैंने लिख दिया, आई हेल्प माई फ्रेंड कैरी हिज स्कूल बैग व्हेन ही वॉज हर्ट, जब मेरे मित्र को चोट लगी तो मैं उसका स्कूल बैग लेकर गया, तो मैंने इस तरह से उसकी मदद की। इस तरह से बच्चों, हमने जो क्लास 4th की जो न्यू बुक है वो कंप्लीट कर ली है, और आई होप आपको बहुत मज़ा आया होगा मेरे साथ पढ़ने में। तो मैं आपसे लास्ट में फिर से निवेदन करना चाहती हूँ कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। स्टेप इनटू इंग्लिश न्यू एडिशन है, टेक्स्ट बुक का क्लास 4th का पार्ट 2 है, और ये बुक हमने आज कंप्लीट कर ली। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी बेटा, थैंक यू। यहाँ इसी चैनल पर क्लास 5th की जो इंग्लिश की बुक है वो मैं पहले से ही कंप्लीट कर चुकी हूँ। अब हम क्लास 3rd की वीडियो शुरू करना जा रहे हैं। क्लास की 3rd की मैं इंग्लिश आपको यहाँ कंप्लीट कराऊंगी, और इसके साथ में सभी क्लासेस की इंग्लिश ग्रामर भी आपको मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।